लैंग्वेज से जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, सामने वाला गिर जाता है। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे, इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे, डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी इंजॉय करना होगा, इंजॉय करना है। अब आप एक और चीज देखें, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना, ये इनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। आप उनकी चाल चलन से देख लें, वो बोल रहे होंगे यार, बोलते हैं आराम से मार देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमें चीजें नजर आती हैं। उसके बाद जब इनकी इतनी बड़ी जब लीग स्टार्ट हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले, डग आउट इधर उधर, तो उसके बाद इनको ये किया गया इस तरह कि आपने इनके साथ ऐसा रहना है, ठीक है ना। प्लस इनके साथ अब मिल गया आकाश चोपड़ा भी, ठीक है। मैंने आकाश चोपड़ा को भी अब काफ़ी दफ़ा मेरी नज़र से उसके क्लिप्स गुजरते हैं, वो भी शायद वो ये सोचने लग गया है कि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाओ, पाकिस्तान लग गया, बस यही सोच रहा है कि यार मैं इनकी धज्जियाँ उड़ाऊँ। हालांकि उसने भी कोई इतनी ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली भी नहीं है, ठीक है ना। वो भी बहुत ही कम मैचेस खेला, 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट मैचेस खेला होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खेला। पाकिस्तान में भी हिंदी कमेंट्री सुनी जा रही होती है, उसमें खास करके आप आकाश चोपड़ा साहब को देख लें, आप कैफ को देख लें, तो बहुत ब्रूटल, बदतमीजी और बहुत सार्कास्टिक कमेंट्री खास करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट कर सकती है। वेल विद दैट, इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर है जो कि मैं चाहूंगा डिस्कस करना भी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्रिकेट की पॉलिटिक्स जो है उसमें इंडिया ने बड़ी खराबी पैदा की है, और अब खबरें ये आ रही हैं कि दी 100 जो कि इंग्लैंड में होती है लीग, उसमें 2 से 4 इंडियन बैक टीम्स हैं, इंडियन स्पॉन्सर्स बैक टीम है, और उन्होंने साफ कह दिया कि दे आर नॉट नो पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसमें शाहीन वगैरह सबने, और सैम ने भी गालिबन, देयर यू गो। तो अनलाइकली, इसके ऊपर बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट बनाई है, बीबीसी स्पोर्ट्स ने, और बीबीसी स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड से पूछा गया कि भाई इस 100 में क्यों पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि चूंकि इंडियन ओनर्स हैं एंड दे डोंट वांट टू पुट पाकिस्तानी प्लेयर्स in this, so that's how it is। मेरे ख्याल से तनवीर भाई एक बार नहीं 2-3 मजीद झटके जो है ना वो लगने चाहिए। जिस तरीके की खड़ाक डाली थी मोहसिन नकवी ने, यू नो व्हाट, क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, बट ये नहीं है पॉलिटिक्स। क्या मैं इसके रीजन बताऊं ना, इंडिया के प्लेयर्स डोमेस्टिक बड़ी तगड़ी खेलते, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आईपीएल ने उनको निडर भी बनाया है। उनका एक्सपोजर ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आप हमारे लड़के जो हैं वो आपस में रूम शेयर करें, और पड़ोस वाले हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके खिलाफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो आती है ना। और हम बी स्ट्रिंग के साथ खेलते रहे, हमें क्यों, फैसल मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया हमें क्यों सपोर्ट करेगा कि हमें इस तरह का मोरल मिले, कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। देखिए, मैं इसीलिए कहता था ना कि ये जो इंडिया वाला 15 तारीख का वाला मैच है, उसको जरा झटका तो दें। मैं बार बार कहता था, मैदान में आओ ना, जब आपने इतना बड़ा पंगा लिया तो फिर उसको पूरा भी तो करें ना यार। आप, मैं इसीलिए बार बार बोलता रहा हूँ कि यार ये सुधरने वाला नहीं है, और मैं हमेशा बोलता रहा ये सुधरने वाले है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है, अब अगर आप 100 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुबई में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी इंडियन ऑनर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी सब कुछ हो सकता है, मना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि निडर हो गए। देखिए, हमने कल परसों भी बात की थी, निडर हो जाता प्लेयर, जब उसकी बोली लगती है ना, वो निडर हो जाता है, वो ये थोड़ा गरूर में आता है, ये जो भी है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। इसी तरीके से बोलियां अब हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों की भी लग रही है, ये भी निडर हो जाएंगे, लेकिन उस निडर के साथ वो परफॉर्म भी करते हैं, वो परफॉर्मेंस भी देते हैं, उनका एटीट्यूड भी है। उसके बाद जहाँ तक मुझे एक चीज़ नज़र आई है ना, इनके ऊपर काम हुआ है, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर एक काम हुआ है कि यार एटीट्यूड रखना है तुमने अपना, क्योंकि पहले चले जाए, पहले एटीट्यूड नहीं था। अब चलना देखें, बिल्कुल नॉर्मल चलते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, आजा भाई बॉलिंग कर ले, तू उधर खड़ा हो जा, कोई एटीट्यूड नहीं है। इनके सामने पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपने एटीट्यूड देखा कैसा होता था, एग्रेसिव। हमेशा क्रिकेट आप खेलते ही उसी वक्त हैं, परफॉर्म ही उसी वक्त करते हैं जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, आप एग्रेसिव होते हैं। बेशक आपकी मार लग रही हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, सामने वाला गिर जाता है। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे, इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे, डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी इंजॉय करना होगा, इंजॉय करना है। अब आप एक और चीज देखें, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना, ये इनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। आप उनकी चाल चलन से देख लें, वो बोल रहे होंगे यार, बोलते हैं आराम से मार देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमें चीजें नजर आती हैं। उसके बाद जब इनकी इतनी बड़ी जब लीग स्टार्ट हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले, डग आउट इधर उधर, तो उसके बाद इनको ये
किया गया इस तरह कि आपने इनके साथ ऐसा रहना है, ठीक है ना, प्लस परफॉर्मेंस ठीक है, नो डाउट। फिर उसके बाद ये देखें कि जब आपकी टीम के अंदर, अब हमारी टीम के अंदर सुपरस्टार कौन है? कोई नहीं है। जब आप बनाए क्या, बनने देते ही नहीं है यार। अभी मैं फिर बोलूंगा, अभी बाबर बन रहा है, उसका जो हाल किया वो बनने ही नहीं देते भाई किसी को। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, कोई कप्तान हो, कोई बड़ा प्लेयर हो, उसको धक्के दे के टीम से बाहर निकाला, बेइज्जतियां कर करके निकाला। जो सारे, कोई मुझे एक बता दे जो आराम सुकून से गया हो, रो के गए सारे, बहुत साल पहले रो के गए सारे। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आगे भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, और अगर पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, तो आपने देखा होगा किस तरह से आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, मोहम्मद के पाकिस्तानी टीम पर बातें करते हैं। उसको लेकर तनवीर अहमद कह रहा है कि ये पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो मौजूदा पाकिस्तान की टीम है, ये लगती नहीं है कि कोई T20 की टीम है। आपने देखा होगा कोई भी दोस्तों पावर हिटिंग करने वाला पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ी नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय टीम में जिस तरह से दोस्तों शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जिस तरह लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं और उसी तरह की दोस्तों लंबे लंबे छक्के लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप KSI का दोस्तों ये बैट एक बार जरूर खरीदिएगा। ये आपको काफ़ी बड़ी प्रोफाइल के साथ साथ दोस्तों काफ़ी लो बैट भी मिलेगा, और इसकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। और दोस्तों KSI की तरफ से कोई भी सामान अगर आप क्रिकेट से जुड़ा हुआ खरीदना चाहते हैं, तो भी आपको काफ़ी किफ़ायती दामों पर मिलेगा। और दोस्तों सारा सामान काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। तो एक बार इनके YouTube चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब दोस्तों बात रही पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता ही है भारत से ये मुकाबला हार गए थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अब इस बात का चर्चे चल रहे हैं कि अब सेमीफाइनल में हमारा भारत के साथ मुकाबला हो सकता है। तो दोस्तों उससे पहले इन्हें 3 बड़ी टीमों को हराना होगा, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया रही है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जनाब ये तो हमने बात कर ली, इसके साथ साथ होता ही है ना कि रिस्पेक्ट, क्रिकेट इज ऑल, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, इज्जत की बात होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको बार बार मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अब वो इसी तरह के हो गए हैं। तो लेटेस्ट जो इरफान पठान साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान हम आपके सामने रखते हैं। देखें ये वो बयान ऐसा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जहनी दबाव का शिकार हो जाती है। ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जिस तरीके से हंसते मुस्कुराते और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये बात की है, इरफान पठान was very sarcastic, very sarcastic। वो बेसिकली अपना एनालिसिस नहीं दे रहे थे, वो पाकिस्तानी टीम पे तंज कर रहे थे। और वो तंज क्यों कर रहे थे? जब आप वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं जो इससे पहले इरफान पठान के कमेंट्स आते रहे पाकिस्तानी टीम के लिए, तो आपको उनकी नीयत का अंदाजा हो जाता है कि व्हाई इज ही सेइंग व्हाटएवर इज ही सेइंग। 3 से 4 ये क्रिकेटर्स हैं, सीधा चलता हूं मैं तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई 3 से 4 क्रिकेटर्स हैं जो कि बात ऐसे भी कर सकते हैं, बात ऐसे भी कर सकते हैं। उनके एंकर ने, मयंती लंगर, उन्होंने सवाल किया एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। फिर इरफान पठान साहब ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। ये इरफान पठान साहब भी हैं, इनमें लेटेस्ट जो एंट्री हुई है मोहम्मद कैफ साहब की हुई है, आकाश चोपड़ा साहब भी हैं, उनकी तो आप सुने तो बस क्या बोलें। और उसके बाद हरभजन सिंह तो है ही हैं, लेकिन कभी कभी हरभजन साहब ना पीछे भी हट जाते हैं। ये वाले जो लॉट है, इन्होंने तो तबाही मचाई हुई है, तबाही फेरी हुई। लेटेस्ट ये क्या ये बात मजाक उड़ाए बगैर, किसी का तमस्खर उड़ाए बगैर, किसी का ये कहे बगैर कि अरे यार ये तो ऐवी हैं, ऐवी तैवी हैं और फला ढिमका, ये बात मजाक उड़ाए बगैर नहीं हो सकती। बात सारी सही है, हम भी समझते हैं, हम भी मानते हैं, हम खुद कहते हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना बॉस, ये देखें, अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो जब इंडिया की टीम ऐसे ही थी ना, जब हमारे प्लेयर यूं मजाक उड़ाते थे, फायरे की टीम है ये वो, तो फिर उन लोगों से पूछो कि उस टाइम अगर तुम्हारे बारे में ये बातें होती थी तो तुम क्या सोचते थे? अगर हमारा एटीट्यूड ये होता। अगर पाकिस्तान टीम तो कुछ समझती नहीं थी इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल में मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये जिस किस्म के क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ अब मिल गया आकाश चोपड़ा भी, ठीक है। मैंने आकाश चोपड़ा को भी अब काफ़ी दफ़ा मेरी नज़र से उसके क्लिप्स गुजरते, वो भी शायद वो ये सोचने लग गया है कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाओ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाओ, हमारे इंडियन लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं। तो वो भी अब क्रिकेटर तो वो कम मुझे लगने लग गया, बस यही सोच रहा है कि यार मैं इनकी धज्जियां उड़ाऊं। हालांकि उसने भी
कोई इतनी ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत ही कम मैचेस खेला, 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट मैचेस खेला होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खेला। उसके साथ मोहम्मद कैफ भी मिल गए हैं, वो उनकी मैं बड़ी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता था, वो भी उसी किस्म के होते जा रहे। बाकी हरभजन और ये इरफान पठान तो सहवाग भी पुराने, हाँ ये तो पुराने हैं ना, ये तो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्लान बनाया गया कि यार हम 2-3 जो है काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अब नए लोग मार्केट में आ नहीं रहे, अब आकाश चोपड़ा को लेके आ जाओ, मोहम्मद कैफ को लेके आ जाओ, ये ज़रा नए लोग ज़रा बीच में लेके आओ जो इस किस्म की बातें करें। देखें बात ये है, हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है, हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है। लेकिन जिस तरीके से जिस एटीट्यूड के साथ ये बात करते हैं, आज मैं यहाँ मजाक कर करके कह दूं कि यार जाओ ना यार, तुम्हारा क्या अभिषेक शर्मा है, सीधी सीधी बॉल पे आउट हो रहा है, उसको तुमने क्रिस गेल बनाया हुआ, क्रिस गेल के तो पास भी नहीं लगता वो, अगर मैं इस किस्म की बातें कर दूं, ठीक है ना, मतलब उसको आउट करना तो भी बहुत ईजी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को आउट करना बहुत ईजी है। अगर कोई भी फास्ट बॉलर जिसको नया बॉल करना आता है और जगह से बाहर करे, वो उसको आउट कर सकता है। तो अगर मैं भी ये बातें करूं तो फिर कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो फिर मुझे पता है क्या आगे से वार आने, ये देखो जी क्या बातें कर रहे हैं जी, अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे हैं, उसको आउट करना बहुत ईजी है। तो क्रिकेटर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर मतलब तंजिया बात करना, जो कि मुझे जाहिर बात है इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। आप टेक्निकली बात करें, चीज़ों के ऊपर बात करें कि हाँ यार टीम बेहतर कैसे हो सकती है। तनवीर भाई बात पता है क्या बाकी वही बात है ना यार, इन्होंने वहां पे रहना है, उसके बगैर इनका शायद गुजारा नहीं है, इसी वजह से ये सब इसमें एक और बात भी है, इसमें पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की बात भी है। अगर हमारे पास जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर मोइन अली, उनका अगर हमारे पास शॉट रेडी है और अगर टीम अगर चला सकती है, तो ये मुझे बीफिटिंग इसलिए लगा कि अभी ही ये एक डिवीजन हो जाए कि ओके। सुनाइए, मोइन अली ने भी पाकिस्तान पे तनकीद की है, उनकी तनकीद करने का अंदाज भी देख लीजिए प्लीज। और वो ये बात मोइन अली ये बात करते हुए फिर भी कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, बात करते हुए फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये थोड़ा हार्श साउंड करे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि उनके कोच की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक जो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ हिंदी कमेंट्री सुने खास करके, क्योंकि उसकी रीच ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा लोग समझते हैं उसको, और पाकिस्तान में भी हिंदी कमेंट्री सुनी जा रही होती है, उसमें खास करके आप आकाश चोपड़ा साहब को देख लें, आप कैफ को देख लें, तो बहुत ब्रूटल, बदतमीजी और बहुत सार्कास्टिक कमेंट्री खास करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट। देखिए, आप इरफान पठान की बात कर रहे थे, पहले उस पर बात कर लूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने तो इंडिया पे कभी ये नहीं कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके साथ खेलूंगा नहीं, तो वो बात करता है क्यों है पाकिस्तान पे? क्योंकि जब एक लोगों से आप इतनी नफरत आपके जहन में है, आप उनके बारे में बात अवॉइड करेंगे। जी मैं क्या बात करूँ इनके बारे में, मैं ना उनसे बारे में बात करना चाहता हूँ, ना मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मसला सारा है कि वो चूरन बेचने के लिए और अपनी हुब्बुल वतनी दिखाने के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे होते। मुइन ने जो बात की, बात बिल्कुल जायज़ बात की कि कोच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि भाई आपने उनके इमोशंस को देखना है, बट कोच के अपने इमोशंस नहीं रुक रहे तो उसको कौन देखेगा? वो जो इधर से उधर भाग रहा होता है, जज्बात उसके कंट्रोल नहीं हो रहे तो लड़कों के कहाँ से होंगे? यूं इशारे, मतलब क्या कर रहे हो यार? आप देख रहे हो कि कैमरे पे लोग देख रहे हैं, आप कप्तान को यूं गुस्से से कर रहे हो, प्लेयर को कर रहे हो, तो आपके अपनी कंट्रोल नहीं है। उस पर तो हमने आगे चल के डिस्कस करना ही था। बट मुइन के कहने का तरीका वही है। और आपने बाकी जिन खिलाड़ियों की बात की, इन बेचारों की है क्या, मतलब ये टेक्निकल बात ही नहीं कर सकते ना। जब आप एक्सपर्ट नहीं होते ना किसी चीज़ के, तो फिर आप यही फजूल बातों में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि जी नासिर हुसैन ये लोग बातें करें। अब इन बेचारों की लिमिटेड नॉलेज है। दूसरी बात ये इरफान पठान मतलब इतनी बातें करता है, ये तो पता नहीं 25 साल की उम्र में रिटायर हो गया था, गेंद ही नहीं पहुंच रहा था। हाँ जी, ठीक है ना, मतलब मैंने तो दुनिया में बहुत ही कम बॉलर देखे हैं कि 25-26 में जो जिनका गेंद ही नहीं पहुंच रहा। अंडर 19 तुम आए, तुमने आके जो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बाद तो तुम्हारा गेंद ही नहीं पहुंच रहा। तो तुम तो पहले अपने आप को तो देखो कि तुमने किस तरह की जो है वो क्रिकेट खेली। दूसरी बात ये कि तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। किस तरह से तनवीर अहमद कह रहा था कि भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी है दूसरे देशों के IPL में काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उसका भारतीय टीम को काफ़ी फायदा होता है। तो ये बात तो दोस्तों सामने ही देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी किस तरह से, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही इस तरह से लगता है कि ये पहले ही मैच हार चुके हैं। लेकिन इस मुकाबले में तो ये ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा कर आए हुए थे। और इस बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पत्रकार इस तरह से कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी टीम नहीं लग रही जो जानी जाती है, इस बार डिफरेंट टीम लग रही है। लेकिन नतीजा वही हुआ दोस्तों, किस तरह से बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हारी।
तो दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बैट एक बार जरूर देखिएगा, इसकी प्रोफाइल देखिएगा आप इस तरह की। दोस्तों इतनी बड़ी प्रोफाइल के बावजूद भी आप प्रोफाइल देखिएगा। इस प्रोफाइल में दोस्तों इस लो वेट के साथ आपको कोई भी किसी भी कंपनी का इन किफायती दामों पर बैट नहीं मिलेगा। तो आप दोस्तों एक बार KSI स्पोर्ट्स का कोई भी सामान खरीद कर ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको क्वालिटी खुद ब खुद पता चल जाएगी और काफ़ी किफायती दामों पर। तो इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जो बाबर आजम के साथ नामीबिया वाले मैच में जो कुछ घटित हुआ था, उसमें बाबर आजम को बैटिंग नहीं करने दी थी और दूसरे खिलाड़ियों को भेज दिया गया था, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में अब खूब बवाल मचा हुआ है। उधर जो इनके दोस्तों मोहम्मद यूसुफ पुराने बल्लेबाज थे, उन्होंने तो रमीज राजा के लिए कुछ बोल दिया और रमीज राजा ने रिप्लाई कुछ और दिया है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है। और जो दोस्तों ये जितनी भी दुनिया भर में लीग खेलते हैं उनके ओनर्स इंडियन है और उन्होंने भी पाकिस्तानियों को वहाँ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने का फैसला किया है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी सारा रिएक्शन आ रहा है। और कल इनका सुपर 8 में पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ खेले जाना है। तो इन सब पर दोस्तों मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा, इंटरटेनिंग। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।